कपड़े में से दोस्तों आज मैं जो ब्रा बनाने जा रहा हूँ उसका साइज़ है 42 इंच। मैं आपको 42 इंच ब्रा की साइज़ की कटिंग बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपने 42 से भी ज़्यादा हैवी साइज़ की ब्रा की कटिंग करनी है या उससे कम की करनी है तो सबका जो फार्मूला है वो लगभग एक ही होगा। तो किस प्रकार से दोस्तों, तो दोस्तों जब भी आप ब्रा की कटिंग करते हो सबसे पहले आपको 4 पार्ट्स काटने होंगे ब्रा के लिए। तो जैसे 42 इंच की जो ब्रा है 42 में आपको 4 का भाग देना है। 42 का जो चौथा हिस्सा होता है वो होता है 10.5 इंच। तो दोस्तों आपको 10.5 इंच इधर से नापना है। ये देखिए ये 10.5 पर आपने निशान लगा दिया है और इसी तरह से आपको 10.5 इंच इधर से निशान लगाना है। यानी कि 4 कोने कटेंगे और चारों ही कोने जो हैं बिल्कुल बराबर बराबर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए ये 10.5 पर मैंने इसके निशान लगा दिए हैं। अब इन निशानों को आपने आपस में मिलाना है। तो दोस्तों ये तो था 42 इंच साइज़ का आपको मैंने फार्मूला बता दिया है। अगर आपको 44 इंच की ब्रा काटनी है तो आप 44 में 4 का भाग देने पे आएगा 11, आप 11 इंच ले लें। 46 काटना है तो 11.5 ले लें। कहने का मतलब यही जिस भी साइज़ की काटनी है उसमें आपको 4 का भाग देना है। मान लीजिए आपने 32 इंच की ब्रा काटनी है तो आपको ये जो कोना है 8 इंच लेना है, 8 इंच इधर से और 8 इंच इधर से। तो बिल्कुल ही आसान फार्मूला है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए दो ये इसके पार्ट्स हैं, ये 2 पार्ट्स की मैं कटिंग कर रहा हूँ पहले। अब इन 2 पार्ट्स को मैं इसके ऊपर रखूँगा बिल्कुल बराबर इसके और एक कटिंग कर दूंगा। दोस्तों अगर आप ज़्यादा हैवी साइज़ की ब्रा बना रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा कपड़ा भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए इस जगह से ये 10.5 ही आ रहा है, इससे ज़्यादा ये नहीं निकल सकता। अगर आपको मान लीजिए 50 इंच की ब्रा बनानी है तो आपको 12.5 लेना होगा, उसमें कपड़ा भी ज़्यादा लगेगा, उसमें लगभग आपको 80 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 4 कोने इसके बराबर मैंने काट लिए हैं, 4 पार्ट्स हैं ये। अब इन चारों ही पार्ट्स को आप लोग इस प्रकार से इसको एक ट्रायंगल शेप देनी है। ये देखिए दोस्तों ये ट्रायंगल शेप इसकी मैंने दे दी है। और 32, 34, 36 साइज़ की अगर आप ब्रा काट रहे हो तो आपको इस जगह से लगभग 3 इंच इस जगह से सीधी कटिंग करनी होती है। अगर आप थोड़ा हैवी साइज़ की ब्रा काट रहे हो, जैसे ये 42 इंच की काट रहा हूँ मैं, तो आपको इस जगह से दोस्तों 4.5 इंच पर निशान लगाकर सीधा का सीधा इसकी इस प्रकार से आप कटिंग कर दें। और इस जगह से दोस्तों आपको हल्की सी कटिंग इधर से भी करनी होती है। ये लगभग आधा इंच के करीब इधर से मार्जिन है, इस मार्जिन की जो कटिंग है वो भी आपको लगभग ये देखें दोस्तों 4 इंच के करीब करनी है। इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए ये 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो ये तो फ्रंट वाले पार्ट्स हो गए। अब दोस्तों इसमें पूरे में हम पीछे यूज़ करेंगे एक पट्टी का, जिससे कि पीछे हम इसमें हुक भी यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो कमर है, कमर 38 इंच है, तो जो पट्टी लगेगी उसमें हम लगभग 12 इंच एक्स्ट्रा उसकी कटिंग करेंगे। 38 और 12 हो जाते हैं ये 50 इंच, यानी कि जो पट्टी चाहिए हमें वो चाहिए 50 इंच की। तो दोस्तों ये पट्टी नाप लेते हैं हम कितने इंच की है। इसकी जो टोटल लंबाई है दोस्तों वो है 43, यानी कि इसमें से लगभग 7.5 इंच कम पड़ रहा है, वो हम यहाँ पर जोड़ लगा लेंगे। और ये जो पट्टी है, पट्टी की जो चौड़ाई रखनी है दोस्तों हमने रखनी है लगभग 4 इंच। तो आपको 4 इंच पर चौड़ी पट्टी की एक कटिंग करनी है और इसकी कर देनी है आपको कटिंग। और इसके अलावा आप 7 इंच जो उसमें कपड़ा कम पड़ रहा है उसकी भी आप कटिंग कर लें। और फ्रेंड्स साथ के साथ आपको इसकी स्टेप्स की भी कटिंग कर लेनी है, जो इसमें स्टेप्स लगाए जाएंगे। नॉर्मल जो स्टेप्स होते हैं उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 15 इंच के करीब होती है, तो वो किस हिसाब से सेट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा जब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने स्टेप्स भी इसकी कटिंग कर ली है। ये 2 स्टेप्स काटे लगभग मैंने 20-22 इंच के। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोस्तों ब्रा बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए जो 4 पार्ट्स हैं आपको दिख रहे होंगे, सबसे पहले इनको आपस में इस प्रकार से मिलाना है। ये देखिए एक पार्ट को मैंने उठाया है
और इस पार्ट को आपको इस प्रकार से सिलाई लगानी है। देखिए दोस्तों, इसको उठाया मैंने और इस प्रकार से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से चारों पार्ट्स में सिलाई हमको लगानी है। तो फ्रेंड्स, चारों ही पार्ट्स में इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद आपको करना क्या है, ये देखिए, इसको करना इस प्रकार से सीधा और एक पार्ट्स को इस प्रकार से आपको रखना है इसकी इस तरफ। और ये देखिए दोस्तों, आपको अब लगानी है इसमें सिलाई। आपको जो सिलाई लगानी है फ्रेंड्स, वो इस जगह से सिलाई लगेगी। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे हम और इस सिलाई को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। किस प्रकार से दोस्तों, ये देखें। दोस्तों, इस जगह पहुँचने के बाद अब आपको करना क्या है, ये देखिए, मैंने स्टेप्स बना रखा है। इस प्रकार से 2 स्टेप्स मैंने बना लिए हैं। अब आप इस स्टेप्स को इसके अंदर इस प्रकार से डाल दें और सिलाई लगाएं। फ्रेंड्स, इसी तरह से ये देखिए, ये दूसरा पार्ट्स है। इस दूसरे पार्ट्स को भी आप यहाँ से पकड़ें और इसमें सिलाई लगा दें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, दोनों ही पार्ट्स में सिलाई लगा ली है। दोनों में मैंने इसको स्टेप्स को अंदर अटैच कर दिया है। अब बिल्कुल सिंपल स्टेप ये है, इसको आप इस प्रकार से बाहर की तरफ निकाल लें। ये देखें दोस्तों, इसको मैंने बाहर की तरफ स्टेप्स को सीधा कर दिया है और सीधा करने के बाद ये देखिए, इसका एक शानदार लुक नज़र आ रहा होगा आपको। इसी तरह से दूसरे वाले स्टेप्स को भी आपने बाहर की तरफ निकाल लेना है। और इस तरह से दोस्तों, इसका देखिए थोड़ा थोड़ा बड़ा वाला लुक आपको दिख रहा होगा। अब फ्रेंड्स, करना क्या है हमें, अब ये जो खुला हुआ भाग है इसको हम बंद कर लेंगे। और साथ के साथ दोस्तों, अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। ये दो सामने वाले इसके 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को हम आपस में अटैच करेंगे लगभग 2.5 से 3 इंच के बीच तक। इसको अटैच करने के लिए दोस्तों, इसके नीचे हम लगाएंगे एक कपड़ा, ताकि दोनों आपस में जुड़ जाएँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब ये जो बीच का जो स्पेस है इसका, इस बीच वाली जगह पर इस प्रकार से ये देखिए कपड़ा है। इस कपड़े को मैंने फ़ोल्ड कर रखा है और फोल्ड करने के बाद इस कपड़े को दोस्तों मैं यहाँ पर इस प्रकार से रख कर, ये देखिए, इसको अटैच कर दूँगा और यहाँ पर सिलाई लगा दूँगा। तो दोस्तों, एक तो ऑप्शन इसमें ये है, आप कपड़ा लगा सकते हो। और दोस्तों, दूसरा ऑप्शन इसमें एक ये भी है, आप चाहो तो इसके बीच में इस प्रकार से लास्टिक भी लगा सकते हो। लास्टिक लगाने से क्या है कि थोड़ा स्ट्रेच भी होता है और पहनने में कंफर्टेबल भी रहता है। आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगे, आप उस हिसाब से इस ब्रा में अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। परंतु दोस्तों, मैं जो है इसमें कपड़े का यूज़ करूँगा। आसानी से बन भी जाएगी और हर घर में इस प्रकार से ये जो कपड़ा लास्टिक अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए मैं कपड़े का यूज़ करूँगा। और इस कपड़े को मैंने इस प्रकार से इसके ऊपर रख कर, ये देखें दोस्तों, यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये कपड़ा अटैच हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अटैच करने के बाद ये जो पट्टी है, इस पट्टी को किस प्रकार से लगाना है ये मैं आपको मशीन पर बताऊंगा। तो दोस्तों, ये देखिए, इस कपड़े को इस प्रकार से मैंने पकड़ रखा है और ये जो निशान लगाया है, इस निशान से मैं इसको यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगा। एक तरफ से अटैच करने के बाद आपको दूसरी तरफ इसको इसके सामने रखना है। दोस्तों, नीचे से एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इसकी आप कटिंग कर लें। एक्स्ट्रा जो भी धागे हों ये सारे के सारे कटिंग कर लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, ये जो आगे का पार्ट तैयार है। अब इसमें लगाएंगे हम ये जो पट्टी है, इसको किस प्रकार से लगाना है दोस्तों ये बताता हूँ मैं आपको। ये जो पट्टी है, इस पट्टी का बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है दोस्तों, इसको दोनों तरफ से बराबर करते हुए, ये देखिए, आपको यहाँ पर एक कट लगाना है और इस पट्टी को रखना है बिल्कुल सेंटर में। कट को इस कट के साथ मिलाकर आपको एक सिलाई लगानी है। इस जगह से सिलाई की स्टार्टिंग होगी।
इसके बाद फ्रेंड्स ये जो एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है ये वाला आपको दिख रहा होगा, इसको आप इस प्रकार से नाखून से प्रेस कर लें। और बहुत आसान तरीका बताता हूँ एक आपको मैं। ये जितना भी इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा इसके हिसाब से आ रहा है, इस जगह पर आप इसको फोल्ड करते हुए इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक सिलाई लगाएं। तो फ्रेंड्स ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको एक सिलाई और लगानी है, बिल्कुल आसान तरीके से। इसको आप पकड़ें और इसे इस प्रकार से फोल्ड करें, और ये जो पट्टी है चौड़ाई है इसकी, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार जितनी आपको चाहिए 1 इंच 1.5 इंच आप आराम से इसको रख सकते हो। और ये सिलाई लगानी बिल्कुल आसान है, इसे इस प्रकार से पकड़ना है और यहाँ पर हमको सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस प्रकार से ये सिलाई लगाने के बाद ये जो है हमारी लगभग ब्रा तैयार है। अब इसमें केवल हम 2 स्टेप्स इससे दूर हैं, और 2 स्टेप्स ही के बाद ये जो ब्रा हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये किस प्रकार से करना है दोस्तों, मैं आपको डिटेल बताता हूँ।